नमस्कार दोस्तों, जेके चैनल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं शमीद मीर। दोस्तों, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुंबई नगरी में भी काफ़ी नाम कमा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्टर डायरेक्टर रोहित भट्ट जी की। रोहित भट्ट जी, आपका जेके चैनल लाइव में स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं जेके चैनल लाइव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद धन्यवाद। रोहित जी, कैसा लग रहा है लॉकडाउन में रहते हुए? जी बहुत जैसे पूरी दुनिया अभी लॉकडाउन में है तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या बात है, आज भी क्या हमारी बात एक ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही है क्वारंटाइन गुड सीरीज गुड। करके, जिसमें पूरे जेल के जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं वो सब शाम को डेली 6 बजे लाइव आते हैं क्या बात मुंबई है, क्या पेज बात पे। है। मतलब लॉकडाउन में, क्योंकि कलाकार के लिए एक घर में एक दायरे में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि कलाकार तो बस आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, बस क्योंकि ये एक दायरे में एक गुलामी की जंजीरों में नहीं रहना चाहता। जी जी तो इसी के लिए आपने एक्टिव रहने के लिए एक्टिविटी कोई ना कोई शुरू की हुई जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ मैं तो कलाकार, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने हाँ जी, एक ऑनलाइन एमेच्योर क्वारंटाइन सीरीज भी स्टार्ट की है जिसका बहुत ही अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसमें हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट के रिलेटेड अभी तक 275 वीडियोस आए हैं और उसमें से टॉप 20 का सिलेक्शन हो चुका है। वो सीरीज भी साथ क्या साथ हम बात लोग है, स्टार्ट करने वाले हैं। जी क्या बात है। सलूट है आप लोगों को कि जो घर में बैठते हुए भी आप वो एक्टिव रहते हैं। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि ये कलाकारों की ही एक ऐसी बिरादरी है जो सरकार की ऐड पर हर वक्त डिपेंड रहती है। और आप लोग कलाकार जो बस सरकार की है ऐड से, सरकार की स्कीमों से ही आपकी रोटी जी रोजी चलती है, आई नो। जी 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 बट उसके बावजूद भी आप लोग कभी भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते, सरकार के खिलाफ पत्थरबाजी नहीं करते, जी सरकार की गाड़ियों को जलाते नहीं हैं, जी सरकार के खिलाफ सरकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। जी इसलिए मैं आप लोगों को सलूट करता हूं। जी तो क्योंकि सरकार भी की जो स्कीमें होती है वो धरती पर गांव तक, शहर, गली मोहल्ले तक आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार रहता है जी पहुंचाने में। क्योंकि आप नुक्कड़ द्वारा, नौटंकी द्वारा, जी जी, थिएटर प्ले द्वारा, ये सब लोग आप लोगों का एक बहुत बड़ा, आप तो सरकार के राइट हैंड होते हैं। राइट। उसके बावजूद भी आप घर में बैठकर उस सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। जी, मैं सलूट मारता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ा हमें सराहना किया हमारे काम को, लेकिन मैं ये भी जरूर, जैसे आपने बताया कि हम लोग सरकार के मिशन को ही आगे लेके चलते हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक द्वारा हम लोग जितने भी चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे कोई भी इश्यू को लेके हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उन विषयों पे भी हम लोग हाँ, दूर दूर जाके जम्मू से बाहर स्वच्छ भारत जी जी जैसा। जी जी, हम उन पे हाँ, अपने नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा सरकार के साथ सहयोग में रहते हैं। बस कुछ समस्याएं हैं, वो आपको पता ही है अभी जो हमारी समस्या चल रही है लॉकडाउन की वजह से। सरकार हर क्षेत्र का ध्यान रख रही जी है, आपका भी ध्यान रखेगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो मतलब वही जो पहले पूछते हैं, आज मैं बीच में जाकर पूछ रहा हूँ कि कैसे इस फील्ड में आने का आपका मूड बना? जी मैं एक्चुअली कॉलेज डेज से ही इंटरेस्टेड था थिएटर को लेके। सो कॉलेज में मैंने थिएटर वेटर ज्वाइन किया था यहाँ पे जम्मू में। उसके बाद फिर बाहर जो बॉम्बे चला गया था और बॉम्बे इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे मतलब लगभग 5-6 साल वहाँ पे काम करके फिर जम्मू आया और यहाँ पे अपना बॉम्बे थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया। क्या बात है रोहित जी, आपको मैं सलूट देता हूँ। आपने एक और बहुत बड़ा काम जम्मू के लिए किया था, जम्मू कश्मीर के लिए किया था कि एक फ़िल्म फेस्टिवल जो फर्स्ट टाइम यहाँ जम्मू में हुआ था, उसके लिए आप दोनों भाइयों को मेरी तरफ से सलूट है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फर्स्ट एवर तो आप कोई, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। जी, फर्स्ट एवर जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उस वही है जी ना, जी आई लाइक इट। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप कलाकारों को, जो आम अ, लोगों को, जो हमारी सरकार द्वारा वक्तन वक्तन दिया जाता है मैसेज कि कैसे इस बीमारी से हमें अपने आप को बचाना देखिए है, उसके तहत कोई मैसेज? मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। सरकार ने जो स्कीम्स लाई हैं, जो बहुत सारे काम इस कोविड-19 को लड़ने के लिए सरकार ने कारगर किए हैं। तो लेकिन एक एक रिक्वेस्ट सरकार से ये भी है कि हमारे जे.एंड.के में जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में फाइनेंशियली है। तो मैंने कहा ना, वो सरकार की जी एड पर ही डिपेंड रहते जी हैं। जी, उसी एड पे डिपेंड रहते हैं। तो अभी अभी ऐसा है कि ये ऐसा ना हो कि हमारा कलाकार मर जाए,
क्योंकि ऐसे ही हाँ, नहीं, मैंने इस बात को पहले भी बोला क्योंकि है। जी 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 रोहित जी, कलाकार सरकार की रीढ़ की हड्डी जी, होती है। बिल्कुल 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 सही। क्योंकि सरकार के एक जगह का जो अपना कल्चर होता है, दूसरी स्टेट में, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में, इवन कि आउट ऑफ कंट्री में, ये कल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारे स्टेट को, हमारे देश को, हमारे देश की कल्चर एक्टिविटी दूसरे देशों में जाकर हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे स्पोर्ट्स है, उसी तरह कलाकारी और कल्चर ये बहुत बड़ी एक माध्यम है सरकार का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, धन्यवाद रोहित जी, आपने अपना समय निकाला हमारे साथ ऑनलाइन जेके चैनल लाइव में जुड़े। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी वंस अगेन जेके चैनल लाइव का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू रोहित जी। तो ये थे एक्टर और डायरेक्टर रोहित भट्ट। तो दोस्तों, कल फिर इसी समय किसी नए कलाकार के साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें जेके चैनल लाइव।